हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा एक टॉपिक बचता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, 5 से 10 मिनट में खत्म करते हैं, फिर बताता हूँ बेटा आगे भी क्या करना है। तो वो नहीं, डिमोनेटाइजेशन तो एक छोटी सी बात है, वो करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बचता है टॉपिक बाबू। एनसीईआरटी इसको जरूर लिखती है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने भी लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पर बेटा सच्ची बात यह है, ये कोई बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है नहीं। 6 हेडिंग दी हुई हैं, जिसमें से एक ही इंपॉर्टेंस दिखाई देती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बाकी 5 तो बेटा जो इंपॉर्टेंस है वो स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। कि बेटा अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन कर लो या अंडरस्टैंड कर लो या बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से रीड कर लो तो उसके फायदे क्या हैं। ठीक है जी। बेटा क्या मेरे बिजनेस में कोई स्पेशल प्रोफेशनल होता है इस काम के लिए? बेटा ज्यादातर बिजनेस रखते हैं। कल हम बात भी कर रहे थे थोड़ी सी बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग मैनेजर के बारे में, ठीक है ना, जब मैं अनसर्टेनिटी वाली बात कर रहा था। वो ऑल्दो इट इज अ वेरी रिस्की जॉब, पर बेटा हर बिजनेस में होते हैं ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं, जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगला चेंज ये हो सकता है। समझ में आती है बेटा बात? तो अब वो स्कैनिंग के फायदे क्या है? अगर आप टाइमली स्कैन कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो उसके फायदे क्या है? बेटा टोटल 6 एडवांटेज हैं। ठीक है, मुझे लगता नहीं 6 मिनट लगने चाहिए करने में। बेटा फर्स्ट और सिक्स्थ हेडिंग साथ साथ होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता बुक को क्यों लगता है ये अलग मतलब है, मुझे तो लगता है एक जैसी बात। बाबू फर्स्ट हेडिंग है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और सिक्स हेडिंग है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। सामने देखना, कहता है इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेटा सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का मतलब बताना है आपको इस हेडिंग में। अपॉर्चुनिटी मींस पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस दैट विल इंप्रूव अ फर्म्स परफॉर्मेंस। बेटा अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? ऐसा एनवायरमेंट में होने वाला पॉजिटिव चेंज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर देगा। और बेटा बड़ी सीधी सी बात है, एनवायरमेंट इज द सोर्स ऑफ न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। आप एनवायरमेंट को स्कैन तो करना शुरू करो बेटा, खान है ये अपॉर्चुनिटीज की। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देंगी। और बेटा जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, बेटा टेक द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इट। पहले आप एडवांटेज उठा लो ना। और ये लगभग लगभग सेम बात करती है हेडिंग नंबर 6। हेडिंग नंबर 6 कहती है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कि अगर आप एनवायरमेंट को टाइमली स्कैन कर लो तो आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ इंप्रूव नहीं हो जाएगी, यू विल बिकम द वर्ल्ड लीडर इन दैट। सिर्फ इंप्रूवमेंट की क्या बात है बेटा? एग्जाम्पल है, पहले तो वो बात करते हैं जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। बेटा एनसीईआरटी ने बात की है मारुति उद्योग की। बेटा 90s में मारुति उद्योग ने एनवायरमेंट को स्कैन करा और देखा कि मार्केट को नीड है स्मॉल कार की, और उन्होंने मारुति 800 मार्केट में उतार दी। आज भी बेटा उसका नाम है, आज भी बेटा इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा गया मारुति 800 का। इतनी कार उन्होंने बेची। ठीक है ना बेटा? तो बाबू खाली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, यू विल बिकम द लीडर इन दैट, वर्ल्ड लीडर इन दैट। सेम बात बेटा बाबू, एनवायरमेंट नवरस अपॉर्चुनिटी खाना है, कोई भी एक अपॉर्चुनिटी पकड़ो और बेटा उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा लो। मैं और बात करता हूं थोड़ी सी इस पर, बुक के हिसाब से नोट्स के हिसाब से बस हो गई बात, पर मैं एक आध एग्जांपल की और बात करना चाहता हूं। बेटा आपको हमेशा ध्यान हो, शायद कहीं ना कहीं भेजे में वो बात, एलेक्स सिनेमास। बेटा उस टाइम पर ना सहारनपुर सिटी में एक भी ऐसा सिनेमा हॉल नहीं था बेटा जो फुली एसी हो। ठीक है, तुमने जिस एज में तुम हो ना, हमारे पेपर खत्म होते थे प्री बोर्ड्स बोर्ड्स, तो मेरा पार्टनर और मैं, जो मेरा पार्टनर है मेरा स्कूल फ्रेंड है, सेकंड क्लास से दोस्त है, और मैं मूवी देखने जाया करते थे ज्यादातर आरजी में। ठीक है, अब तो आरजी बस कूड़ा का ढेर है, टूटा पड़ा है। ठीक है ना, और ऐसे मूवी देख रहे होते थे। बस हमने मूवी ऐसे देखी है अपने स्कूल टाइम में। ठीक है जी, वो पहला एसी सिनेमा हॉल था बेटा। बाबू क्या किया उसने बेटा? उसने एनवायरमेंट को स्कैन किया और देखा कि ऐसी जरूरत है, ऐसी समय की मांग है, और उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाई। यकीन मानना जब तक वो रहा है,
राजाओं की तरह रहा, ठीक है ना। मतलब हर शो पैक, हर शो पैक। एक तो हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड, बिल्कुल शहर के बीच में लोकेटेड था। अब आज सोचो ना, अभी इस मौसम में अगर आपको वहां जाना पड़े बेटा, दिल्ली रोड, तो लगता है यार छोड़ यार, आसपास कुछ होता है तो बढ़िया होता, यही लगता है ना। तो बेटा वो हार्ट ऑफ द सिटी में था, उसने मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया, ढंग से पैसा कमाया, ठीक है जी। वो बात अलग है, पार्टनरशिप के डिस्प्यूट के चक्कर में वो खत्म हो गया। चलो खैर, वो मेरा मुद्दा नहीं है, समझ में आई बेटा। तो वो एक और दिमाग में आता है मेरे एग्जांपल, जब मैं सोचता हूँ, अच्छा मैं अभी बोलूं नो गैस परफ्यूम, सबसे पहले एक चीज दिमाग में आएंगी, बना तो अब सबरे है। नो गैस परफ्यूम बोलो तो बेटा आ रहा है ना दिमाग में, फॉग। बेटा उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया इस चीज का, एनवायरमेंट को स्कैन करा, देखा कि ऐसी जरूरत है या इस चीज में मैं एक्सेल कर सकता हूं। बेटा उसने एक्सेल करा। मैं कहता हूं जितने मर्जी परफ्यूम निकाल लो तुम, अब नो गैस जो मर्जी निकाल ले, जितना मर्जी बड़ा ब्रांड निकाल ले, सर ये नाम नहीं जाएगा कभी इंडियंस के दिमाग से। फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो बेटा फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही होती है। क्लियर है बेटा, समझ में आती है बेटा बात, पक्का से। तो वो दोनों हेडिंग मेरी तरफ से खत्म होगी, अभी पढ़ने का टाइम दूंगा, टेंशन ना लो, पहले 6 की 6 हेडिंग खत्म करते हैं। बेटा सेकंड हेडिंग और फिफ्थ हेडिंग ये भी मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर लगती हैं बेटा, मैं कभी इन्हें अलग नहीं करता, हमेशा साथ साथ पढ़ाता हूँ। बेटा सेकंड हेडिंग मुझे लगता है ये दोनों बुक की सबसे छोटी हेडिंग है, वो पढ़ना फटाफट से। क्या लिखा है? It helps the firm to identify threats and early warning signals। और फिफ्थ हेडिंग पढ़ना, it help in assisting in planning and policy formulation। प्लीज मेरी तरफ देखो बेटा बाबू, सेकंड हेडिंग कहती है it helps the firm to identify threats and early warning signals। बेटा जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग में पहले अपॉर्चुनिटी का मीनिंग बताया, वैसे ही बेटा आपको थ्रेट का मीनिंग लिखना है। थ्रेट मींस, अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या थी? Positive external change। Threat means negative external change that will hinder a firm's performance। बेटा ये नेगेटिव एक्सटर्नल चेंज है जो फर्म की परफॉर्मेंस को डिस्टॉर्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है जी। बेटा अगर आप एनवायरमेंट को टाइमली स्कैन करोगे ना, एनवायरमेंट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की खान नहीं है बेटा, एनवायरमेंट में बहुत सारी थ्रेट्स दिख जाएंगे आपको। और बेटा अगर आपने ढंग से और टाइमली स्कैन किया और थ्रेट दिखाई दिया, तो बेटा मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन उस थ्रेट को बड़े बेटर वे में फेस कर सकती है। टाइम निकल जाने के बाद बेटा बहुत खराब हो जाओगे, फर्म की परफॉर्मेंस भी चली जाएगी। लेकिन बेटा अगर टाइमली स्कैन कर लिया तो बेटा उस थ्रेट को आप बहुत ज्यादा बेटर वे में फेस कर पाओगे। पर सच मायने में फिर थ्रेट नहीं बनने पाएगा, थ्रेट ही नहीं बनने पाएगा। इट सर्व एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल ओनली, वो सिर्फ अर्ली वार्निंग सिग्नल बन के रह जाएगा, ठीक है जी। मैं एग्जांपल दूंगा, पहले फिफ्थ हेडिंग की भी चर्चा कर दूं। बेटा ये हेडिंग कहती है इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कहता है अगर आप टाइमली स्कैन करते हो तो आपको ये प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। मैं फिर वही बात करता हूं बेटा, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी तो कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ही है। मान लो बेटा मैंने एनवायरमेंट स्कैन किया और मुझे थ्रेट दिखाई दे रहा है कि मेरा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है। थ्रेट है भाई, किसी भी कंपनी के लिए बेटा बिगेस्ट थ्रेट होता है उसके कॉम्पिटिटर की एंट्री होना, ठीक है जी, थ्रेट है। टाइमली स्कैन करा तो बेटा इस सिचुएशन को मैं अच्छे से फेस कर सकता हूं, मैं उस थ्रेट के खिलाफ बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकता हूं जिससे वो थ्रेट बनने ही ना पाए, वो सिर्फ अर्ली वार्निंग सिग्नल बन के रह जाए। तो समझ में आ रहा है कैसे ये दोनों हेडिंग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है बेटा, क्योंकि मैं प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ही वाला हूं, ठीक है जी। और मैं हमेशा इस चीज का एग्जांपल देता हूं क्योंकि हमारे शहर में सेम हुई भी घटना है तो मेरे को अच्छे से याद रहता है बेटा। डोमिनोज ने जो पिज्जा हट के साथ किया वो यही किया। आज जहां पर कोर्ट रोड पर बीबा का शोरूम है, वहां कभी पिज्जा हट का शोरूम बनने जा रहा था, आउटलेट खोलने जा रहा था, और डोमिनोज उससे 1 से 1.5 साल पहले सहारनपुर मार्केट में आ चुका था। तो उसने बेटा ढंग से सहारनपुर वालों की सारी नीड पूरी कर रखी थी। अब उसने देखा भैया बिगेस्ट थ्रेट आ रहा है, कॉम्पिटिटर बिल्कुल सामने आके बैठ रहा है सिर्फ 10 कदम की दूरी पर। बेटा थ्रेट को थ्रेट कैसे बनने दे, अब तो टाइमली स्कैन हो गया,
फिटिंग ही हो रही है, उसके दिमाग में आइडियाज आने लग गए, उसने एक काम कर दिया। और मतलब मैं कहता हूँ क्या प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन थी, दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। उसने क्या किया, उसने कह दिया ट्यूसडे और फ्राइडे बाय वन गेट वन फ्री। ये जो वेडनेसडे आज हैंगरीज देता है ना, ये डोमिनोज का चुराया हुआ प्लान है। और ये कैसे चुराया गया वो उसकी भी एक हिस्ट्री है, बताऊंगा अभी टाइम लगाकर। जब कैमरा बंद करेंगे तो करेंगे इसकी बहुत सारी बात। ठीक है जी। वो ये सबसे पहले उन्होंने करा। अब बाबू आपको भी पता है 2 पीक डेज हॉलीडेज, मतलब हॉलीडे मिलता है बिजनेसमैन को। बहुत सारे लोग ट्यूसडे छुट्टी करते हैं, बहुत सारे लोग फ्राइडे छुट्टी करते हैं। इन्होंने यही दोनों दिन क्या करा, बाय वन पिज्जा गेट वन पिज्जा फ्री। अब यह पिज्जा एस्टेब्लिश क्या ही होता, उसने तो उसकी फिटिंग चलते चलते ही काम कर दिया। 2-3 महीने बाद तो उनका इनॉग्रेशन हुआ, तब तक तो मार्केट कैप्चर कर चुके थे बहुत बड़े लेवल पे। आप वो ऑफर दे नहीं पाए, मार्केट से बाहर 1 साल में ही घर पहुंचा दिया। तो सर अगर आप एनवायरमेंट को टाइमली स्कैन कर लो तो बेटा बहुत सारे थ्रेट्स भी दिखते हैं। और बेटा अगर टाइमली स्कैन कराओ तो बेटा उन थ्रेट को आप बेटर वे में फेस भी कर सकते हो, उनके खिलाफ बहुत बढ़िया प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करके। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा बात? चारों हेडिंग डन। बाबू 2 हेडिंग बचती हैं। 5th हेडिंग है बेटा, मतलब नोट्स के हिसाब से शायद 3rd होगी, तो मेरे हिसाब से भी 5th। इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। बेटा कहता है ये पर्टिकुलरली एडवांटेज बिजनेस एनवायरमेंट की एडवांटेज है, ये स्कैनिंग की एडवांटेज नहीं। बाकी सब स्कैनिंग की एडवांटेज है पांचों। कहता है एनवायरमेंट इज द सोर्स ऑफ मेनी यूजफुल रिसोर्सेस। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस का मतलब एनवायरमेंट इज द सोर्स ऑफ मेनी यूजफुल रिसोर्सेस। बेटा कहते हैं एनवायरमेंट बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेस की खान है। बेटा सच में एनवायरमेंट तो खान, आप खुद सोचो। आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, बिजनेस सिर्फ बेटा आपकी 4 दीवारी है, इसके बाहर जो कुछ भी है बेटा वो बिजनेस एनवायरमेंट है। बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है सब बिजनेस एनवायरमेंट ही तो है। बाबू आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हो बिजनेस एनवायरमेंट से, मशीनरी खरीद कर लाते हो बिजनेस एनवायरमेंट से, फाइनेंसेस लेकर आते हो बिजनेस एनवायरमेंट से, इन सबका यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हो, बेचते किसको, बिजनेस एनवायरमेंट को। बेटा फॉर रिसीविंग ऑफ इनपुट्स एंड फॉर सप्लाइंग ऑफ आउटपुट्स एवरी बिजनेस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन बिजनेस एनवायरमेंट। हर बिजनेस बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर टिका हुआ है। तो वन ही एनवायरमेंट बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेस की खान। ठीक है ना जी, सारे इनपुट वहां से आने, सारा आउटपुट वहां जाना है, तो बेटा और क्या चाहिए, सारे यूजफुल रिसोर्सेज आ तो बिजनेस एनवायरमेंट से ही रहे। समझ में आती है बेटा बात? 5 बातें डन। बाबू लास्ट हेडिंग नोट्स में 4th नंबर पर होगी, इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बेटा एनवायरमेंट स्कैन करते रहो क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा जब आप चेंजेस को देखोगे, टाइमली स्कैन करोगे, तो बेटा ये आपको हेल्प भी करेंगे कि चेंजेस के साथ साथ कोप अप कर जाओ। बेटा अगर आप चेंजेस सिर्फ देखते रहे, कोप अप ना कर पाए, तब भी आप बेवकूफ। और अगर आप स्कैन ही नहीं कर रहे एनवायरमेंट, तो बेटा फिर तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। स्कैन ही नहीं कर रहे तो बेटा बहुत ही पीछे रह जाओगे। ठीक है, जब चेंजेस नहीं दिखाई देंगे फिर कॉपी क्या करोगे? मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे लोगों को, मैं हमेशा इस चीज का एग्जांपल देता हूं कि बेटा कैंडल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। भाई सोलर पैनल के जमाने में, इन्वर्टर के जमाने में आप कैंडल मैन्युफैक्चर कर रहे हो। बेटा सिर्फ एक ही दिन बिकेंगे, दिवाली के दिन बैठे हो 364 दिन खाली। तुम्हें चेंजेस दिखाई नहीं देते या आंखें बंद कर लेते हो जानबूझकर? करते हैं ना, कई लोग कर रहे हैं ना। बेटा जब एनवायरमेंट चेंज हो रहे थे तो कर क्या रहे थे? एनवायरमेंट को ढंग से स्कैन करते तो चेंजेस होते हुए दिखते तुम्हारे सामने हुए हैं, और कोप अप कर जाते हैं उन चेंजेस के साथ साथ। लोग देखते नहीं है, या देखते हैं तो बाबू इग्नोर करते हैं, कोप अप करने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि मैं आप आज बात करूं बेटा, वो मारुति सुजुकी के पास कोई अच्छा प्लान है ईवी को लेकर? पता नहीं, या तो देख ही नहीं रहे या देख के अनदेखा कर रहे हैं। भैया टाटा ने गाड़ी उतार दी, एमजी ने गाड़ी उतार दी, सड़कों पे दिखने लगी गाड़ियां अच्छी खासी, आप कहां हो? कोई प्लान नहीं। सर बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये मार्केट उन्हीं की है जो चेंजेस के साथ कोप अप करते हैं, जो चेंजेस को देख के इग्नोर करते हैं। मार्केट नहीं है किसी की। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है?
तो रखेंगे आज के लिए इतना ही। बाय बाय।